हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड डेंसिटी के बारे में। सो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन को अगर हम क्लासीफाई करें, कोई भी हमारा केमिकल स्पीशीज है, केमिकल स्पीशीज का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल, एटम्स एंड कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। अगर इसमें हमारा क्या हो, ऑक्सीजन अटैच्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट इज द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द अदर केमिकल स्पीशीज, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा हमारा क्या है, अगर कोई केमिकल स्पीशीज है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा हो, वो भी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स में से अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो रहा है, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कंसिडर एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कोई एटम है उसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो रहा है, सो दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली 10th क्लास के लेवल पर हमको ये तीन कंडीशंस को ही देखना है। मेजरली हमको पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन ज़्यादा देखना है, क्योंकि 10th लेवल पर अभी यही दोनों हमको समझने हैं। बाकी ये सेकंड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन आप क्लास 11th में जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, हेयर इज मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज काइंड ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Now in second example that you are looking the hydrogen iodide, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H2 and I2 प्रोड्यूस कर रहा है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि HI से हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन रिमूव्ड आउट हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कंसीडर्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, हियर यू आर लुकिंग दैट सोडियम इज रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट कर रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है, सोडियम कटायन फॉर्म कर रहा है। दिस इज आल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 281। तो इसको ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, रिमूव आउट कर देता है, डोनेट कर देता है। देन इट प्रोड्यूसेस Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम मॉलिक्यूल इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कोई बर्निंग, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हम कोयले को अगर हम जलाते हैं, दैट इज कार्बन से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसको बर्न आउट करते हैं, देन इट प्रोड्यूस द CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कार्बन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, जस्ट ऐड हो रहा है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हीट जनरेट आउट हो रही है। दिस इज ए काइंड ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, NH3 दैट इज अमोनिया है। ये अगर हमारा ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता है, N2+3H2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्लासीफाई करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज है मेजरली क्लास 10th के अकॉर्डिंग, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड इज द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 कंडीशंस किसी रिएक्शन में प्रोसीड हो रहे हैं, किसी रिएक्शन में फॉलो हो रहे हैं, दैट रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इट इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द ऑक्सीडेशन। जितने भी हमने ऑक्सीडेशन में पॉइंट्स देखे उसका ये जस्ट उल्टा होगा, यानी मतलब जहां पर वहां पे कुछ रिमूव आउट हो रहा है, यहां पर वो ऐड होगा। वहां पर जो ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में वो क्या होगा, रिमूव्ड आउट होगा। जैसे हम बात करते हैं रिडक्शन में, पहला पॉइंट वहां पर क्या था, द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या रिडक्शन में क्या होगा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में हमारा क्या हो रहा था, रिमूव आउट हो रहा था, लेकिन रिडक्शन के केस में क्या होगा, एडिशन होगा। यहां पर वहां पर क्या था, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई अगर मेटल अटैच होगा उस कंडीशन में। रिडक्शन रिएक्शन में हमारे क्या क्या होते हैं, पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी केमिकल स्पीशीज से ऑक्सीजन रिमूव्ड आउट हो रहा है, दैट रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं, बेसिकली हमको इन्हीं तीनों को देखना है, ये 11th में देखा जाएगा। बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कुछ, यहाँ पर हमको क्या मिलता है, Al2O3 है, that is aluminum oxide. When it is heated, then it produces the 4 aluminum atom and the 3 molecules of O2. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपाउंड से हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। नाउ इन दिस सेकेंड एग्जाम्पल, H2 इज अटैच्ड विद द सल्फर।
हाइड्रोजन सल्फर के साथ में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है. दिस मींस एनायन. सो ये एनायन फॉर्म कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. सो यहाँ पर भी ये हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं. इलेक्ट्रॉन इसमें अगर एटॉमिक नंबर किसकी बात करते हैं तो 7 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7 होते हैं. सो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Cl माइनस बनाता है. क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दैट शोज बाय द नेगेटिव साइन. उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. सो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू द रिडॉक्स रिएक्शन. इन रिडॉक्स रिएक्शन हम देखते हैं कि रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ द 2 वर्ड, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, रेड, ऑक्स. इन दोनों वर्ड को अगर हम अलग करके देखते हैं तो ये हमारा रेड और ये हमारा क्या होता है, ऑक्स. दैट इज अ रिडॉक्स. अच्छा, इस रिडॉक्स रेड का मतलब होता है दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड इस ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. सो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में. सो बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की. सो जैसे आप यहां पर देखिए, दिस वन इज अ कॉपर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड. इस पे हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस क्या करता है, कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल. इस रिएक्शन में आप देखिए कॉपर का जो ऑक्सीजन था वो रिमूव्ड आउट हुआ है. ध्यान से देखिए, कॉपर का जो ऑक्सीजन है वो रिमूव्ड आउट हुआ है एंड दैट इज एडेड विद द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में वो ऐड हुआ है. तो यहां से कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव्ड आउट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसका हमारा क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना हमारा रिडक्शन कहलाता है. अब ऑक्सीजन निकला है और कहां पे अटैच हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड हुआ है. सो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. सो आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है. सो दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रहा है. सो दैट काइंड ऑफ द रिएक्शन इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन. सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो हियर इज द Fe3O4 रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ में, तो प्रोड्यूस करता है आयरन एटम एंड द वाटर मॉलिक्यूल. सो इन दिस एग्जांपल आप देख रहे हैं, आयरन अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव्ड आउट कर रहा है. आयरन अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव्ड आउट कर रहा है. सो दिस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. अब देखिए इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ गया, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था. सो अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ये वाला अटैच्ड हुआ है. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो यहाँ पर क्या हुआ, एक का हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, दूसरे स्पीशीज का क्या हो रहा है, Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है. दोनों एक ही रिएक्शन में एक साथ चल रहे हैं. सो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. सो ये भी एग्जांपल हमारा किसका हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का. थर्ड एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं. जरा इसमें देखिए, H2 एंड Cl2 कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द 2HCl. इस एग्जाम्पल को हम सबको समझने के लिए, इस रिडॉक्स के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. हमने देखा था ऑक्सीडेशन में कि द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या होता था, द एक्सेप्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन. सो बात करते हैं अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे हम पहचानेंगे किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हमेशा होता है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. 2 हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव्ड आउट करेगा, कोई भी हाइड्रोजन अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव्ड आउट करता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है. यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो गया और कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, 2H+ आयन प्रोड्यूस होंगे. इन द सेम वे अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 287 होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है. इसके लास्ट वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर क्या होगा, 2 Cl रिएक्ट कर रहा है इस हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन एटम से. सो यहां पर आप देखिए ये जो 2 क्लोरीन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज आउट हुआ फ्रॉम हाइड्रोजन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये 2 क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, 2Cl-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा. सो यहाँ पे 2Cl- प्रोड्यूस होगा. अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2H+ आयन, मतलब इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और ये यहाँ पे देखिए 2Cl माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। सो 2H प्लस एंड 2Cl माइनस आपस में कंबाइन होंगे, प्लस माइनस हमेशा कंबाइन ही होते हैं। सो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2HCl। सो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आउट किया है, सो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज इट रिमूव इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को आप देखेंगे तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। सो क्लोरीन का क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। So, and for next point, in redox reaction, those which oxidized is called reducing agent, and those which reduced is called the oxidizing agent. किसी भी redox reaction में जो हमारा क्या होता है, substance oxidize होता है, वो कैसा वर्क करता है, reducing agent की तरह वर्क करता है, उसको हम लोग बोलते हैं reductant। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कराता है। दैट सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए हम जो पिछले एग्जांपल थे उससे बात करते हैं इसको। सो आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। सो ये वर्क किस तरह से करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दिस वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यू कैन से दिस वन इज कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडेंट। मतलब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करेगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन कैसा क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। सो इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और नोन एज रिडक्टेंट। इसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो है क्या कि जिसका रिडक्शन होगा इट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नोन एज अ रिडक्टेंट, और जिसका हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। यहां पर बात करेंगे तो इस Fe3O4 का हमारा रिडक्शन हो रहा था, सो इट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, और यहां पर इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन इट वर्क एज अ रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। इस एग्जांपल में अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। सो हाइड्रोजन विल वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, एंड क्लोरीन का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, देन इट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। नाउ वी आर मूविंग टू द कोरोजन। कोरोजन की अगर हम बात करते हैं तो कोरोजन आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, विद द टाइम वो बेकार होने लगते हैं। मतलब उनका कलर चेंज हो जाता है, उनके ऊपर एक रफ सरफेस जनरेट हो जाती है, जिससे उनका साइज धीरे धीरे वो थीन होते जाते हैं और लास्ट में इन द लास्ट वो बेकार हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। सो ये डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने, सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। सो अगर हम डिफिनेशन और अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द मेटल डिटोरिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब मेटल एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, हियर इज अ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में हमारा क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं और एसिड होते हैं, इनसे हमारा जो मेटल होगा वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कुछ हमारा ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है जिससे वो क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट इन कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल टेक प्लेस। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी कहीं कोरोजन होता है सो वहां पर हमेशा क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज अ रस्टिंग जनरली फॉर आयरन। सो आयरन के केस में आपने देखा होगा कि आयरन को अगर आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में रख दीजिए, मॉइस्चर में रख दीजिए, ओपन सरफेस में रख दीजिए, तो आयरन के सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर का एक फ्लैग जम जाता है, एक सरफेस जनरेट हो जाता है उसके ऊपर। इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू द कोरोजन सम ऑफ द मेटल टर्निश्ड। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हमारे पास होते हैं जैसे हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। सो ये सब आप जब नए नए लेके आते हैं तो काफी चमकदार, काफी शाइनिंग सरफेस लगती है, बट 1-2 ईयर या नॉर्मली ओपन सरफेस में, ओपन इन्वायरमेंट में आप इसको रख दीजिए या यूज करते करते आप देखे होंगे ये ब्लैक कलर का हो जाता है, उतना कलर इसका प्रिडोमिनेंट नहीं होता जैसे आपने इनिशियली इसको खरीदा था। सो इसको हम लोग बोलते हैं टर्निश्ड। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ द कोरोजन ही है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम कोरोजन ऑफ द आयरन में। सो यहाँ पर देखिए कोरोजन ऑफ आयरन में हमारा क्या होता है कि ये हमारा आयरन है, नॉर्मली इन्वायरमेंट में हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। अब ऑक्सीजन से क्या होता है, आयरन कंबाइन होगा, किसके प्रेजेंस में कंबाइन होगा, मॉइस्चर इज द मेन कंडीशन फॉर द कोरोजन और रस्टिंग। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये हमारा रस्ट नहीं जनरेट होगा। मॉइस्चर हमारा मेन कंडीशन है रस्टिंग को प्रोसीड कराने के लिए। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारा एसिड भी अगर मिल गया, H+ आयन एसिड, तो ये हमारा क्या करता है, रिएक्शन को और कैटेलाइज करा देता है। अब एसिड और मॉइस्चर ये दोनों ही इन्वायरमेंट में होते हैं। अच्छा, एसिड कहाँ से आ जाता है वो देखिए, एसिड जो हमारा होता है वो
इन्वायरमेंट में हमारा क्या होता है, मॉइस्चर होता है और साथ में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जब रिएक्शन करते हैं देन इट फॉर्म द H2CO3 दैट इज नोन एज दिस एसिड नोन एज द कार्बोनिक एसिड। ये हमारा होता है कार्बोनिक एसिड। तो इन्वायरमेंट में हमारा मॉइस्चर भी होता है, इन्वायरमेंट में हमारा एसिड भी होता है। एसिड जो होता है ये रस्टिंग प्रोसेस को क्या करता है, कैटेलाइज करा देता है, रिएक्शन इस रिएक्शन को और तेजी के साथ बढ़ा देता है। सो यहाँ पे रेस्टिंग की अगर हम देखेंगे तो आयरन है ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है मॉइस्चर और एसिड के प्रेजेंस में, देन इट प्रोड्यूस द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, इसका कलर जो होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये फ्लैकी कोट बना लेता है उस सरफेस के ऊपर। जैसे आयरन का सरफेस है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसके ऊपर एक रफ सरफेस बना लेगा ब्राउन कलर का, जिसको हम क्या करेंगे, इजिली अगर हम इसको स्क्रैच करें तो बाद में क्रम्बल पाउडर के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर हमारा क्या इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड। एंड आपने देखा होगा कि कॉपर पे जो इनिशियली इसका मेटल क्या होता है, शाइनी होता है, सरफेस शाइनी होता है, बट डे टू डे लाइफ में बाद में क्या होता है, यूज के बाद ये देखे होंगे आपने ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, सो वो हमारा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। एक्चुअली ग्रीन कलर इस कॉपर ऑक्साइड का नहीं होता है, कॉपर ऑक्साइड फर्दर चेंज होता है अदर केमिकल सब्सटेंस में, तो वो हमारा क्या फॉर्म कर लेता है, ग्रीन कलर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल, आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है, सिल्वर जब आप इनिशियली जो चांदी के सिक्के होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं, बट समय के साथ रखते रखते वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं। सो उसमें क्या होता है कि जो सिल्वर होता है वो इन्वायरमेंटल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इनसे और ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है ही, ये दोनों ही इन्वायरमेंट में होते हैं। सो इनके प्रेजेंस में ये क्या करता है, सिल्वर इससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। एंड ये ब्लैक कलर का होता है और उसी के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए जो हमारे सिल्वर होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कुछ कोरोजन के पार्ट हैं। अच्छा, कोरोजन हमारा डे टू डे लाइफ में तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि ये मेटल को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। तो हमको किसी तरह मेटल को बचाना होता है। सो हम मेटल को कैसे बचाएंगे, किस तरह से करेंगे, उस प्रोसेस को देखते हैं। तो हाउ टू स्टॉप द कोरोजन। सो यहाँ पर कुछ बेसिक हमारे मेथड्स हैं, कुछ बेसिक हमारे स्टेप्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। सो पहला हमारा क्या है, टर्न टू द नॉन कोरोसिव मेटल सच एज द स्टेनलेस स्टील दैट इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। सो इसमें पहला हमारा पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम कोई नॉन कोरोसिव मेटल्स ले लें, नॉन कोरोसिव मेटल्स जैसे हमारा स्टील हो गया, स्टील के ऊपर आपने कभी भी कोरोजन नहीं देखा होगा, कितना भी उसमें खाना बनता है, यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, उसमें कोई भी कोरोजन आपने नहीं देखा होगा कि वो धीरे धीरे बेकार हो जाए। ठीक, सो ऐसे जो भी हमारे मेटल्स होते हैं जो कोरोजन हो रहा है उसके ऊपर अगर हम स्टील की लेयरिंग कर दें सो हमारा क्या होगा, वो कोरोजन से बच जाएगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, हम इन्वायरमेंट से मेटल को अगर सेव करके रखें, जैसे अगर हमको मॉइस्चर और जो भी इन्वायरमेंटल एसिड है, सो इन्वायरमेंट में अगर हम उसको किसी चीज़ से ढक के रखें, किसी प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें एयर न लगने दें, उसमें मॉइस्चर न लगने दें, सो हमारा क्या हो सकता है, कोरोजन स्टॉप हो सकता है। ठीक है, मेनली हमारा क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट मतलब मेटल को हम ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पे हमारा क्या हो, ड्राई इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, मेटल सेफ रहेगा, कोरोजन उस पर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज दैट यूज द ड्राइंग एजेंट एंड द मॉइस्चर बैरियर प्रोडक्ट। हम किसी ड्राइंग एजेंट का यूज करें, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बॉटल के अंदर में सिल्का बॉल्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, सिल्का बॉल्स क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। तो हमको कुछ इस तरह के एजेंट्स रखने होंगे उस मेटल के सराउंडिंग में, जिससे क्या हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर ले। सो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो कोरोजन हमारा मेटल पर नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, बाय पेंटिंग द मेटल बाय द पेंट और द ग्रीस। जो भी हमारा मेटल है उसको हम किसी चीज़ से पेंट कर दें। पेंट मतलब नॉर्मली आपने जो पेंट देखा होगा आपके विंडो में जो ग्रिल्स लगे हुए हैं उसमें भी पेंट किया हुआ है। ठीक है, चेयर्स लगे जो हैं, ठीक, वो वहाँ पे भी पेंट्स हुए हैं। बहुत सारे आयरन जो भी होते हैं उनको हमको रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, या हम लोग उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप इसको पेंट जब करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज दिस वन इज द सर्फेस ऑफ द मेटल। ठीक है, दिस वन इज द सर्फेस ऑफ द, दिस वन इज द मेटल एंड दिस वन इज द सर्फेस ऑफ द मेटल। यहाँ पर ये क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट हमारा क्या है, मॉइस्चर है, H2 मॉइस्चर है एंड एसिड है इस समय, और भी हमारे क्या है, गैसेस हैं। तो एक्जैक्टली हम जब इसमें पेंट कर देंगे देन इट द पेंट सर्फेस, ये हमारा क्या है, पेंट का सर्फेस हो गया। ये पेंट का सर्फेस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा तो क्या होगा, ये मॉइस्चर इससे इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, और जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ये भी इससे इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा इस मेटल के सर्फेस से। जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन ये दोनों ही मेटल के सर्फेस से जब इंटरेक्ट नहीं होंगे तो हमारा कोरोजन इस मेटल को नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सो एक्चुअली में पेंट और ग्रीस करते क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव सरफेस जनरेट कर देते हैं, इससे हमारा क्या होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन मेटल से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, जिससे हमारा क्या होता है, कोरोजन की मेन कंडीशंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नाउ मूविंग टू द रेंसिडिटी। हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। सो रेंसिडिटी हमारा क्या होता है कि ऐसे फूड स्टफ्स जिसमें हमारे क्या हो, ऑयल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिकानो भुजिया हम लेते हैं, सब खाते हैं, दिखा भी दिए यहाँ पर। अब देखिए
होता क्या है कि अगर इसके पैकेट को आप 2-3 दिन के लिए ऐसे नॉर्मल ओपन करके रख दें तो होता क्या है कि इन्वायरमेंट से रिएक्शन का, इन्वायरमेंट से का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बना देता है, इसका जो ऑयल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर डिफिनेशन के टर्म में हम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस विद ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द एयर। ठीक है, यहां पे रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि जैसे कोरोजन में ऑक्सीडेशन होता था, सेम ऐसे रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, जो भी फूड स्टफ्स है, जो भी खाने वाली चीज है, उसमें जो ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होगा। कब होगा, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन द एयर, जब हम एयर में उसको एक्सपोज्ड आउट करेंगे तो। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि ऑयल और फैट्स का हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जब हम इसको ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। अब सेकंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस स्मेल, टेस्ट, कलर ऑफ द फूड स्टफ्स कंटेनिंग ऑयल गेट्स चेंज। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हमारा स्मेल अलग हो जाएगा, टेस्ट अलग हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, सो होल ऑफ द प्रोसेस इज द रेंसिडिटी। ठीक है, ये चिप्स में भी आप देखे होंगे, आप एक बार चिप्स लेकर आइए, रख दीजिए उसको ओपन इन्वायरमेंट में फॉर 1 to 2 days, उसके बाद आप खा के देखिए। ठीक है, उसका टेस्ट खाने लायक नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगा। सो उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमको रेंसिडिटी से बचना है, वरना हमारा क्या होगा, फूड स्टेप्स बेकार हो जाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे। तो इसको स्टॉप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो पहला जो हमारा स्टेप्स है, दैट इज अ प्रिवेंट बाय द लाइट प्रूफ पैकिंग ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। सारा काम यही ऑक्सीजन ही कर रहा है, सबको ऑक्सीडाइज करा दे रहा है, जो इसमें ऑयल से उसको ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। तो हमको इस ऑक्सीजन को हटाना होगा। हम कैसे हटाएंगे इस ऑक्सीजन को, हम जो पैकेट होगा उसको बहुत ही लाइट प्रूफ पैकिंग बनाएंगे, जिसमें उससे क्या हो, ऑक्सीजन अंदर ना हो पाए। ठीक है ना, और ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट करेंगे। ठीक है, दैट इज एयर टाइट कंटेनर्स में उसको रखेंगे। आप नमकीन खाएं, पैकेट खोल कर मत जाइए, उसको टाइट कर दीजिए, उसको डिब्बे में किसी रख दीजिए, जिससे उसमें क्या हो, एयर ना लगने पाए। ऐसा आप करते भी हैं घर पे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, एडिंग इनर्ट गैस सच एज द नाइट्रोजन टू बैग टू रिप्लेस द ऑक्सीजन। आप सपोज हमने क्या किया, पैकेट में हमने कुछ फिल किया, फिल करने के बाद में क्या नमकीन डाला या कुछ भी हमने फूड स्टफ डाला जिसमें ऑयल है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, जब पैकेट को हम सील करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन उसमें से हम निकाल देंगे। ऑक्सीजन निकालेंगे तो कुछ हम उसमें क्या ऐड करेंगे, इनर्ट गैसेस ऐड कर देंगे। इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे गैसेस जो ऑयल से रिएक्शन ना करे, जो ऑक्सीडाइज ना कराए ऑयल्स को। ठीक है, फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज ना कराए। सो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस एग्जांपल जैसे हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो आपने देखा होगा कि बीकानो भुजिया जब लेके आते हैं तो भुजिया के अलावा उसमें हवा भी भर कर मिलता है। तो वो हवा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, हवा नहीं होता है। उसमें जो हवा होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है। तो अब मत कहिएगा कि उसमें पैकेट में हवा भर के दे रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन भर के दिया जा रहा है आपको, जिससे आपका फूड बचा रहे। ठीक, नाउ वी आर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हो उसको हम लोग क्या करता है, ये प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जितना फास्ट हमारा होना चाहिए रिएक्शन इस रेंसिडिटी के लिए, उस रेंसिडिटी रिएक्शन को ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी हमारे पड़े हुए होते हैं, क्रीम जो हम लोग लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, बहुत से फेसेस पे लगाते हैं, वहां पर भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो फूड स्टफ्स में मिलाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला तो BHA होता है, इसका फुल नेम होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा हमारा क्या होता है, BHT होता है, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ठीक है, हमने यहाँ बात किया इन दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, फूड स्टेप्स में मिक्स किए जाते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। जो रेंसिडिटी की स्पीड होती है, इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है, उस रेंसिडिटी रिएक्शन स्पीड को ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेंट आल्सो एडेड इन द फेस क्रीम। ठीक है ना, फेस क्रीम में भी इसको ऐड किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि हमारे जो फेस होते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है। हमारा जो फेस का स्किन होता है वो भी, उसमें भी क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ऑयल्स होते हैं। तो वो ऑयल ऑक्सीडाइज ना हो जाए, स्मेल अलग ना प्रोड्यूस करने लगे, उसको स्लो डाउन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस फेस क्रीम में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जिससे हमारी जो फेस से निकलने वाला ऑयल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक है ना, सो दिस वन इज द कोरोजन, रेंसिडिटी एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हो गया। एंड आई थिंक ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।